अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज से हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इम्पोर्टेंट है। और फर्दर आप लोग जब हायर लेवल स्टडी करेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप लोगों के लिए डेरिवेटिव बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो अगर तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली मिल पाए। तो आज हम डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव आया किधर से है और ज़रूरत क्यों पेश आई। देन फिर इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट में हम थोड़ा सा ये देख लेंगे ना इसका मतलब क्या है, तो फिर हमें अगर किसी फील्ड में यूज़ हो रहा है तो हम उधर थोड़ा सा सोच सकते हैं, जाके ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। क्योंकि मैं सेकंड ईयर की मैथ में पढ़ा रहा हूँ ना डिप्लोमा वालों को, तो इसलिए ज़्यादा यूजेस तो नहीं बताऊंगा, बट बस ये इसका कॉन्सेप्ट दूंगा और जिसमें ये यूज़ होता है वो बताऊंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी हायर लेवल मैथमेटिक्स में आप लोगों को डिटेल में इसके ऊपर आगाही दूंगा। तो डेरिवेटिव्स होता गया है, फर्स्ट में पहले क्या था फिर डेरिवेटिव किधर से बना। तो लेट्स सपोज मेरे पास दो लोकेशन है, एक लाहौर है और एक इस्लामाबाद है। बाद है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से ड्राइव लाहौर से करता हूँ, इस्लामाबाद की तरफ ना जाता हूँ। तो ये मेरी स्पीड है, कहीं कम हो रही थी कभी कहीं ज़्यादा होगी, ऐसे ही है। तो मैं इस तरह ड्राइव करके मैं इस्लामाबाद पहुंच गया। तो अगर आप वैसे अगर आप बताते हो तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मैं इतने किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आया। कहने का मतलब है कि आप करते क्या हो, आप ये करते हो कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद तक का जितना सफ़र तय किया, जैसे कि 380 किलोमीटर है तकरीबन, आप कहते हो कि मैंने ये किया। फिर आप डिवाइड कर देते हो किससे, टाइम से, कि कितने टाइम में किया। चलो 4.5 घंटे में किया, आवर। ओके। तो आप इसको जब 380 को 4.5 पे डिवाइड करते हो तो 84.45 समथिंग कुछ आ जाता है। तो आप कह देते हो किलोमीटर पर आवर। आवर पूरा ना लिखें, एच अकेला लिख लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये कहते हो कि मैंने 84.45 किलोमीटर पर आवर में ये डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में आपने 84.45 किलोमीटर कवर किया, इसका मतलब ये है। तो इसको हम कहते थे एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या कहते थे? एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते थे। ये तो हमारे पास था। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकल टर्म में लिखूं, ये देखो 380। अगर मैं कहूँ ये y1 था और ये जितना भी डिस्टेंस है ना उसको y2 का कह दूं। मसलन लाहौर को y1 और इस्लामाबाद को y2 कह दूं। चलो इस्लामाबाद के पास ही लिख देते हैं y2। चलें, तो हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1, ऐसे ही होगा ना, बड़ी को छोटी में से माइनस करेंगे फिर ही तो वो आएगा। फिर टाइम है, तो टाइम इसका x1 टाइम था और इसका क्या था, x2 टाइम था। मसलन इधर क्या टाइम था और नेट एंड पे जाके क्या हुआ, x2 माइनस x1, ये टाइम था। तो इससे हमने ये चीज़ फाइंड की। x1 पे डिस्टेंस हमारा ज़ीरो था और y2 पे जाके देखा 380 किलोमीटर हो गया, 380 माइनस ज़ीरो ये हो गया।
लाहौर में टाइम हमारा क्योंकि इनिशियल था तो 0 था, 0 से हमने जब इधर जाके देखा तो हमारे इतने घंटे हो चुके थे। या आप इधर से 10 बजे चले तो आपने इधर 10 बजे लिखेंगे और x2 पे 4 घंटे ऐड कर ले, 12, 12:30। नहीं यार, 10, 2, 2:30 आप पहुंचे तो आपने 2:30 लिख लिए, तो आप क्या करते हो तो उनमें से माइनस करते हो तो आपके पास 4.5 आ जाएगा आवर। ओके, तो इस तरह आप लोग फाइंड कर पाते थे कि आपने ये डिस्टेंस इतना कवर किया। तो बाद में प्रॉब्लम ये आई कि आप ये देखो, आप आपके ऊपर एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है जो इसने आपको ना सारा कवर किया है, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए सारा कवर किया है। तो अगर आपका किसी पॉइंट पे स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है जो ट्रैफिक रूल के ख़िलाफ़ है, तो उस पॉइंट मसलन उस जगह पे जो स्पीड होगी उसके ऊपर आपका चलान होगा, या ये जो एवरेज स्पीड निकाली है इसके ऊपर होगा? इसके ऊपर तो नहीं होगा, आपका तो उसी पॉइंट के ऊपर होगा जिस पॉइंट पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक टारगेट बन गया कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जितना चेंज आया उसका तो है ही है ना, उसका तो कोई मसला नहीं है। अभी वो निकल आया एवरेज रेट ऑफ चेंज से, बट हमें अभी ज़रूरत है कि इस पॉइंट पे कितना चेंज है, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने चेंज फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव का सहारा लिया। डेरिवेटिव का किस तरह सहारा लिया, किस तरह चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, ये हम जब ज्योमेट्रिकली मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा तब मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिलहाल मेरा इधर मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था। एवरेज रेट ऑफ चेंज ये होता है मसलन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। तो जो हमारा टारगेट था वो था कि पर्टिकुलर पॉइंट पे ना हम देखें कि इधर रेट ऑफ चेंज क्या है, इसमें क्या फार्मूला हो सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं या क्या चीज़ें ऐड करें तो ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट पे बनना शुरू हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज होता है ना उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैं लिख देता हूँ, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज। तो पहले तो हमारे पास था एवरेज रेट ऑफ चेंज, फिर हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अभी आप लोगों को इस बात का भी बखूबी आइडिया है कि जो सीकेंड लाइन क्या होती है, सीकेंड लाइन क्या होती है? अगर नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ, वो वाली लाइन जो कर्व के दो पॉइंट पे टच करे। लेट्स सपोज ये देखो, ये कर्व बनी जो स्पीड की और टाइम को मिला के ये कर्व बनी। तो ये जो दो पॉइंट है इनको एक लाइन मिला रही है, तो इस लाइन को हम सीकेंड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकेंड लाइन कहेंगे। एक होती है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ये होती है कि जो कर्व के सिर्फ एक हिस्से पे टच करे उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। जिस तरह के हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो ये एक पॉइंट पे है, तो इसका मतलब है कि ये कोई इस तरह की इधर ना इसके ऊपर लाइन लगेगी ना, तो ये जो लाइन लगी है ना इस पॉइंट को जो टच करके जा रही है ये है टेंजेंट लाइन। इधर से हम ये बता सकते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था वो सीकेंड लाइन का था, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो टेंजेंट लाइन का है। किसका है? टेंजेंट लाइन का। तो आपको अभी बखूबी पता चल गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेंज को फाइंड करते हैं। तो वो टेंजेंट लाइन से भी आ सकता है,
और जो सीकेंड जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो सीकेंड लाइन से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सीकेंड लाइन थी, ये तो हमें पता था पहले सीकेंड लाइन थी, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, फिर बाद में कुछ ना कुछ किया होगा, फिर टेंजेंट लाइन बनी। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को देखेंगे, देन आप लोगों को पता चलेगा कि ये सीक्वेंट लाइन से टेंजेंट लाइन कैसे बनती है, हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ओबियस है हमने फर्स्ट चैप्टर में लिमिट का कंसेप्ट यूज़ किया है, तो अगर वो पहले आई है तो इसका मतलब इधर कोई यूज़ होगा, तो लिमिट का कंसेप्ट यूज़ हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं कि ये यूज़ किधर होता है। सॉरी, हम ये देखेंगे डेरिवेटिव का यूज़ किधर है। तो इंट्रोडक्शन में ये देखो वो कह रहा है साइंसेस में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन में, कंप्यूटर साइंस में। किस लिए यूज़ होता है, वो कहता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो to explain behavior of machinery, estimate the drop in water levels as water is pumped out of tank, and it and to predict the consequence of making across in measurement। तो जिस तरह मैंने बताया कि जो डेरिवेटिव होता है वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चेंज है ना, जो टेंजेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो साइंस में, इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन में जो चीज़ें पर्टिकुलर पॉइंट पे, होल पे नहीं, एवरेज नहीं, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हमने चेक करना होगा, तो वो किस पे चेक करना होगा, डेरिवेटिव से चेक करना होगा। जिस तरह के मैं इधर एक टैंकर है मेरा ना, ये देखें एक टैंकर है, तो उसमें ना कहीं से ना लीक हो गया एक पॉइंट ना, तेल निकलना शुरू हो गया। तो तेल जब एक पॉइंट से निकलेगा तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे फैलता जाएगा, ऐसे ऐसे फैलता जाएगा और ये सर्कल बढ़ता जाएगा। तो इस सर्कल का पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज देखने के लिए, मसलन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना इधर को गया, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे, सारा नहीं कि अगर ये ऐसे से बनता बनता इस पॉइंट से ये वाली बाहर वाली लाइन बन गई तो इधर से इधर तक का चेंज हमने देख लिया। हमारा मकसद वो नहीं है, इधर है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज देखना है कि कितना चेंज होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं देखना। तो इस मकसद के लिए भी हमारा डेरिवेटिव यूज होगा, जिस तरह के ये लास्ट में वाटर की एग्जांपल दी गई है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि हम जो है ना, बाय डेफिनेशन जो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय डेफिनेशन जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो बहुत लेंथी एंड डिफिकल्ट काम है। वो कह रहा है कि इसी चैप्टर में हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करने की टेक्निक्स को बनाएंगे और इजीली हम डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि डेरिवेशन में इंक्रीमेंट्स का यूज़ होना है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेरिएबल, क्योंकि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरिएबल का पता चल गया होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने शुरू ही इधर से किया था, क्वांटिटी, कांस्टेंट, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सारी चीज़ें हमने इधर से ही स्टार्ट की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा अभी। तो ये देखो वो कह रहा है कि इफ ए वेरिएबल एक्स चेंज फ्रॉम वन फिक्स्ड वैल्यू x1 टू अनदर x2, द डिफरेंस x2 माइनस x1 इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑफ x। लेट्स सपोज जिस तरह हमने लाहौर से इस्लामाबाद गए थे, तो y2 में से माइनस y1 किया, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया ना, इंक्रीमेंट आ गया ना, कि जीरो से शुरू होकर 380 तक गया, इंक्रीमेंट क्या हुआ उस जीरो में, 380 का हुआ, यही निकला ना। तो इसी तरह ये इंक्रीमेंट आपको बता रहा है कि इंक्रीमेंट क्या होता है। तो वो कह रहा है जनरली आप इंक्रीमेंट
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मसलन एक चीज़ में कमी भी हो सकती है, एक चीज़ में मसलन एक चीज़ बढ़ भी सकती है, एक चीज़ कम भी हो सकती है। जनरल इंक्रीमेंट का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि ये आपकी लाइन है, ये आपका 1 है, तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ, इसमें इंक्रीमेंट लगाता हूँ -0.001 का। तो ये मेरा पॉइंट, अगर ये पॉइंट मेरा x है, तो इसमें जो मैंने चेंज किया वो डेल्टा x है। जिस तरह के इसने बताया हुआ है, इन जनरली इंक्रीमेंट ऑफ x मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इट्स डिनोटेड बाय सिंबॉलिकल डेल्टा x। क्या है? डेल्टा x। इसको रीड डेल्टा x करना है, और y में जो चेंज होगा उसे डेल्टा y कहेंगे। तो ये देखो, ये मेरा x है, तो x में मेरा चेंजिंग, ये जो है ना चेंज मैं कर रहा हूँ, उसको मैं डेल्टा x का नाम दे रहा हूँ, और ये है -0.001। तो ये मेरा फिर जब मैं इसमें चेंज लाऊंगा तो मेरा कुछ ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा डेल्टा x होगा या x प्लस डेल्टा x होगा? कौन सा होगा? x प्लस डेल्टा x होगा, क्योंकि x में प्लस किया है, डेल्टा x होगा, प्लस किया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 1 में कमी होगी, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। ये अगर मैं यही पॉइंट को 0.001 करता, ये मेरा अभी डिफरेंस है, ये मेरा चेंज है, तो ये 1 से ये इधर आ जाना था, मसलन इधर आ गया, तो ये मेरा पॉइंट 1.001 हो जाना था। तो इस पॉइंट को x प्लस डेल्टा x कहेंगे। क्या कहेंगे? x, सॉरी सॉरी, मैं पता नहीं क्या लिखे जा रहा हूँ, दरअसल तबीयत ख़राब है, इस वजह से उस तरह काम नहीं हो रहा पा रहा। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा? 1 प्लस 1.001 आ गया। तो ये पॉइंट है क्या? x में जो चेंज आया है डेल्टा x, वो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इधर आप लोग, क्योंकि जब हम डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे होंगे, उधर डेल्टा आएगा और x आएगा, तो आप बाज़ दफ़ा ना कंफ्यूज होंगे। तो इधर कंफ्यूजन अपनी ख़त्म कर लें, जो डेल्टा x है वो चेंज है, और ये जो x है वो जो पॉइंट है जिसमें चेंज हुआ। तो x और डेल्टा x डिफरेंट चीज है। क्या है? डिफरेंट चीज है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये यही नंबर रहेगा, इसको इस तरह नहीं कर देना, इस तरह नहीं कर देना, डेल्टा x को x के साथ मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर कर दे, नहीं करना, क्योंकि आप ये देख सकते हो डेल्टा x क्या है? 1 है इस केस में, और डेल्टा x क्या है? 1 है, और डेल्टा x इधर है 0.001 जो चेंज है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये x स्क्वायर नहीं बन सकता, x स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। तो अभी हम इसी लेक्चर में देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये लेता है, हम इसी लेक्चर में इसको प्रूफ भी करेंगे। तो वो कहता है कि डेफिनेशन ये है, डेल्टा एक्स प्लस सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डेफिनेशन है, और दूसरी साइड भी लिमिट है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को हम बनाते हैं कि ये डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन लिया। तो जिस तरह के हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, तो x की जगह पे कुछ भी चेंज करते थे तो y में भी चेंज आता था। इसी तरह ही हमने जिस तरह प्रीवियस इंक्रीमेंट में पढ़ा, x में चेंज को डेल्टा x कहते हैं, y में चेंज को डेल्टा y कहते हैं। तो इसी तरह ही जब मैं x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लगाऊंगा, कहने का मतलब है ये देखो,
एक्स में एक्स डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, ये अगर 1 है तो एक्स प्लस डेल्टा का मतलब है कि ये पॉइंट इधर से इधर आ गया है। مثلا जो चेंज था डेल्टा एक्स उसमें ऐड करके वो पॉइंट ये आ गया है, हमने इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं अभी। जब एक्स में चेंज करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो इस पॉइंट में वाई में भी चेंज आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा। यहाँ तक ओके हो गया। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि डेल्टा वाई को इधर ही रहने देना है और वाई को दूसरी तरफ ले जाना है। क्या ले जाना है? दूसरी तरफ ले जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एक्स माइनस वाई, ये आ गया। तो अभी वाई किसके इक्वल है बताएं? वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स इधर लिख लिया। इतना काम कर लिया, फिर हमें डेफिनेशन में डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में दोनों तरफ था, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ गया। फिर आप लोगों ने डेफिनेशन में देखा ये सारी शेप तो बन गई, बट लिमिट भी है डेल्टा एक्स के ऊपर ना, बोथ साइड पे। तो अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, बाकी सब एज इट इज। तो ये जो हमारे पास लास्ट पे एक्सप्रेशन आया है, तो ये लिमिट की डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई। तो इधर से थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि जब ये लिमिट का आंसर एग्जिस्ट करेगा, जब ये लिमिट का आंसर एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी, जब उसका आंसर लिमिट का डेफिनेट नंबर आता था। याद आ गया ना? तो जब ये लिमिट राइट हैंड साइड वाली एग्जिस्ट करेगी तो देन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है ये डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा। और ये इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। तो हम एग्जांपल देखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो ये थी डेफिनेशन किसकी, डेरिवेटिव की। तो ये देखो, ये डेफिनेशन डेरिवेटिव की लिमिट की फॉर्म में ही है। लिमिट फंक्शन में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इधर उधर करके आप लोगों ने जो लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज किया, फिर आपने कहा लिमिट अगर एग्जिस्ट करके उसको ही डेरिवेटिव कहेंगे। तो नई बात कोई नहीं है, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट की है लिमिट को यूज करते हुए, तो उसको डेरिवेटिव कह दिया। जब हम इसको ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको पता चलेगा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज ही क्यों किया। ये तो भी मैथमेटिकली कर रहे थे ना, इतना नजर नहीं आया। जब हम ज्योमेट्रिकली में करवाऊंगा तब आप लोगों को फुली पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। आप लोगों को ये चाहिए कि इस लेक्चर को अच्छे से समझें, हुआ क्या है, हम डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए, या सिंपल वर्ड में पर्टिकुलर वैल्यू पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।